शांति। हमारा भारत देश अपनी प्राचीन योग विद्या के लिए प्रसिद्ध देश है। विदेशी भी खास भारत में आते हैं योग सीखने के लिए, और भारत के योगी भी विदेशों में भ्रमण करते हैं योग विद्या का प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या हम भारतवासियों को स्पष्ट हैं कि यथार्थ योग किसे कहते हैं? जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में योग दिन मनाने का प्रस्ताव रखा और विश्व के सैकड़ों देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, और तब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के रूप में हम मना रहे हैं, तो ऐसे में हम भारतवासियों का ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि हम योग को यथार्थ रूप से जाने समझें। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर हम योग का अभ्यास भी करें और हमारे पास योग के इतने सुंदर अनुभव हों ताकि देश या विदेश का कोई भी व्यक्ति हमसे पूछे योग के बारे में, हम यथार्थ मार्गदर्शन दे सकें। योग के नाम पर हम शारीरिक क्रियाएं तो करते ही हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, तो शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। उस हिसाब से आसन, प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम करना बहुत जरूरी है। परंतु हम केवल शरीर नहीं हैं। अगर हम ये सत्य समझ लें कि हम 5 तत्वों के बने हुए शरीर और चैतन्य शक्ति आत्मा के मिलाकर हमारा अस्तित्व बनता है, इसलिए मन को स्वस्थ बनाना, बुद्धि को शुद्ध और सत्य बनाना भी इतना ही जरूरी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, चाहे वो पारिवारिक संबंधों से आती है, व्यावसायिक क्षेत्र में आती है, या मानव सर्जित या प्रकृति सर्जित समस्याएं हमारे सामने आती है, पर हम उनका रेस्पॉन्ड अपनी आंतरिक आत्मस्थिति से करते हैं। बेशक परिस्थितियां बाह्य है, लेकिन उसको प्रत्युत्तर हम अपनी आंतरिक आत्मस्थिति से देते हैं। तो जितनी हमारी आंतरिक आत्मस्थिति शक्तिशाली होंगी, संपन्न होंगी, उतना हमारा हर परिस्थिति के प्रति जो प्रतिभाव है वो सकारात्मक रहेगा। कहा जाता है कि जितनी भारी समस्या हो, उतनी ही गहरी शांत आत्मस्थिति चाहिए, ताकि हम उस परिस्थिति का शांति से ऑब्जर्वेशन कर सके, निरीक्षण कर सके।
हम अंडरस्टैंड कर सकें और हम योग्य प्रतिभाव दे सकें। तो जरूरी है अपनी आंतरिक आत्मस्थिति को डिसिप्लिन्ड करना, एनरिच करना। और हम देख भी रहे हैं समय के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अब समय पहले जैसा स्थिर नहीं है। बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही है। हर क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। हमारे आसपास का संसार भी बहुत तेजी से बदल रहा है और व्यक्ति स्वयं भी भीतर से बदल रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जिसमें आज अनिश्चितता और असुरक्षितता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण व्यक्ति निरंतर चिंता, भय, तनाव में रहता है। तो जीवन की इन चुनौतियों को कहें, परिस्थितियों को कहें, फेस करने के लिए जरूरी है आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना। हमारे में जितनी शांति होगी, धीरज होगा, जितनी हिम्मत और आत्मविश्वास होगा, जितना शांत और शुद्ध मन होगा, स्थिरता होगी, उतना ही कैसी भी परिस्थितियों में, हलचल में हम अपने आप को आसानी से पार कर सकेंगे। अब ये जो आंतरिक शक्तियां चाहिए, गुण चाहिए, क्योंकि ये जो शांति है, धीरज है, हिम्मत है, आत्मविश्वास है, मन की स्वच्छता है, बुद्धि की स्थिरता है, ये स्थूल आवश्यकता नहीं है, ये हमारी आंतरिक सूक्ष्म आवश्यकता है। ये हमें बाजार से नहीं मिल सकती है, हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, हम स्कूल कॉलेज के एजुकेशन से उसको विकसित नहीं कर सकते। ये हमें अपने भीतर से विकसित करनी है, अपने अंतर मन से विकसित करनी है। और इसलिए जीवन में आवश्यकता है कि हम अपने आंतरिक स्वरूप को पहचाने। योग वो विधि है जिससे हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं और उस परम शक्ति से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसलिए ये जो आवश्यकताएं हैं वो हमें कहाँ से मिल सकती है? योग से संबंधित इन तथ्यों को जानना, समझना बहुत आवश्यक है। आज हमें जीवन की व्यावहारिक, व्यावसायिक, सामाजिक बातों पर चिंतन करने का, गौर करने का अभ्यास है, परंतु हमें स्वयं के आंतरिक स्वरूप पर गौर करने का, चिंतन करने का अभ्यास नहीं है। हमें शरीर को देखने का अभ्यास है। हम बार बार चेहरे को आईने में देखते रहते हैं और उससे ठीक करते रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। इसलिए शरीर को देखने का, चेहरे को देखने का और उससे बार बार ठीक करने का अभ्यास हमें है।
क्योंकि देखेंगे तो पता चलेगा। आईने में देखते हैं तो पता चलता है कि बाल ठीक करना है या गाल ठीक करना है, क्या ठीक करना है वो पता चलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अभ्यास जीवन से छूट गया है, वो है स्वदर्शन करने का। अपने आंतरिक स्वरूप को जानने, पहचानने और चिंतन करने का अभ्यास नहीं रहा है, जिसके कारण हमें स्वयं के भीतर कहाँ क्या ठीक करना है, कहाँ क्या धारणाएं करनी है, किस प्रकार का विकास करना है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। यहाँ आध्यात्मिकता और योग हमें मदद करते हैं। प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में पूरे हर अध्याय योग के ऊपर है, परंतु कहीं भी केवल शारीरिक क्रियाओं का उल्लेख नहीं है। आत्मदर्शन, स्वचिंतन, स्वनिरीक्षण बहुत जरूरी है। रोज कुछ क्षण हम सभी बातों से डिटैच होकर साइलेंस में बैठे। हमें ही जिम्मेवारियां संभालनी है, हमें ही परिवार को देखना है, हमें ही नौकरी धंधा करना है। वो हमारे कर्तव्य है, फर्ज है, वो हमें ही करने हैं। परंतु ये सब कुछ हम शांति से, प्रेम से, यथार्थ बुद्धिमता से कर सकें, उसके लिए खुद को एम्पावर करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि बहुत सारा लकड़ा काटना है, पर कुल्हाड़ी की धार तो तेज करनी पड़ेगी ना। हमें सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना है, बहुत इमरजेंसी है, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, परंतु गाड़ी में पेट्रोल डालने तो पड़ेगा, वहां तो टाइम देना ही पड़ेगा। आज हम खुद के प्रति समय नहीं दे रहे हैं। हमें अभ्यास ही नहीं है कि कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से साक्षी बनकर, न्यारा बनकर हम गहराई से स्वदर्शन करें, स्वचिंतन करें, तो बहुत जल्दी हमें सॉल्यूशन नजर आएगा। जब भी समस्याएं आती है, हम उनका सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। इसको ठीक करेंगे तो बात ठीक हो जाएगी, इनको मिलेंगे तो ये काम हो जाएगा। हम उनका समाधान बाहर ढूंढते हैं, परंतु जीवन की कई समस्याओं का कारण हम खुद भी होते हैं। हमारी कोई कमी कमजोरियां होती है, हमारे स्वभाव संस्कार होते हैं, पर हमें खुद को देखने का अभ्यास नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है और हम बाहरी क्षणिक साधनों से समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। भारत का इतिहास हम जानते हैं, बहुत सारे योगियों के बारे में जिन्हों का समाज के हर क्षेत्र के विकास में, फिर वो अवकाश हो या अणु हो या स्वास्थ्य हो या
भौमितिक हूं, हर क्षेत्र में योगियों का प्रदान रहा है, क्योंकि उन्होंने साइलेंस की स्थिति में बैठकर बहुत कुछ रचनात्मकता खोजी, नए विचार और साधन खोजे। थे वे आध्यात्मिक, पर उनका प्रदान भौतिक शारीरिक क्षेत्र में भी रहा है। क्यों नहीं हम सभी भी कुछ समय निकालकर अभ्यास करके देखें, हम अपने भीतर जाएं और इन सत्यों को, तथ्यों को यथार्थ रूप से जानने की कोशिश करें। मैं चाहूंगी हम कुछ क्षण सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करेंगे, स्वयं के जीवन को देखेंगे और चिंतन करेंगे। कुछ क्षणों के लिए आसपास की सभी व्यक्तियों, चीजों और परिस्थितियों से अलग हो जाइए, साक्षी बन जाइए। सोचिए, मेरा व्यावहारिक जीवन मेरा प्रैक्टिकल जीवन मेरी आंतरिक आत्मस्थिति का ही प्रतिबिंब है। हमें बाह्य समाज को, व्यवस्थाओं को ठीक करना है, तो हमें अपने आंतरिक आत्मस्थिति को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हमें अपनी आंतरिक आत्मशक्ति को जगाने की आवश्यकता है। जो हम संसार में चाहते हैं वो मुझे स्वयं में धारण करना है। मैं स्वयं मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हूं। व्यक्ति समाज की इकाई है। व्यक्ति से समष्टि बनती है। जैसे कहा जाता है, युद्ध मैदान में होने से पहले व्यक्ति के मन में होता है। विश्व में शांति लाने के लिए मुझे स्वयं में शांति धारण करने की आवश्यकता है।
अपने अंतर जगत को व्यवस्थित और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। जितना हम स्वयं को देखेंगे, गौर करेंगे, हम स्वयं व्यवस्थित होते जाएंगे। हमें पता चलेगा मुझे अपने आंतरिक जगत में विचारों में, भावों में, भावनाओं में, वृत्ति में, स्मृति में, वाइब्रेशंस में, संस्कार में मुझे कहाँ बदलाव लाने की या उसे संपन्न यथार्थ बनाने की आवश्यकता है, वो पता चलेगा। शांति और सुख की खोज वास्तव में आत्मा की खोज है। आंतरिक स्वरूप में स्थित होने से ही वो खोज समाप्त हो सकती है। मैं एक इस विशाल विश्व की इकाई हूँ। मेरी चैतन्यता, मेरा अस्तित्व विश्व की गतिविधि को प्रभावित करती है, वातावरण को प्रभावित करती है। ओम शांति।